श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार हावी होता है तो वह हर परिस्थिति को अपने लाभ और हानि की दृष्टि से देखता है। इसी कारण दुनिया उसे सीमित और कठोर दिखाई देने लगती है। परंतु जैसे ही वह अभिमान की परत हटाता है, उसे यह समझ आने लगता है कि संसार उतना कठोर नहीं जितना वह मानता था। वह अनुभव करता है कि सरलता में ही असली बल है और विनम्रता में एक अद्भुत आकर्षण छिपा है। जब इंसान झुकना सीख लेता है, तभी जीवन के वास्तविक वरदान उसके मार्ग में आते हैं, क्योंकि नम्रता ही वह द्वार है जिससे ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है। कभी कभी मौन में वही शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। जब मनुष्य बाहरी शोर से दूर होकर भीतर उतरता है तो उसे वह सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है जो हमेशा से उसका मार्गदर्शन कर रही थी, लेकिन जिसे उसने कभी ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की। यही मौन उसे उसकी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराता है। वह समझ जाता है कि उसकी पहचान उसके दुखों या अनुभवों से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो अटल, शाश्वत और असीम है। रिश्तों का सार इस बात में नहीं कि लोग हमारे अनुसार चलें, बल्कि इस बात में है कि हम उनके स्वभाव को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकें। जब कोई यह कला सीख लेता है तो विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, दुख और संघर्ष कम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश पीड़ा हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने की इच्छा से मुक्त हो जाता है, उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं पाती। अक्सर हम अपने अतीत को इतने जोर से पकड़े रहते हैं कि वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। अतीत सीख है, बोझ नहीं। जब व्यक्ति अपने पुराने घावों से स्वयं को अलग कर लेता है, तब वह समझता है कि जीवन हर क्षण नया अवसर उपलब्ध करा रहा है। जो इंसान बीते समय को छोड़ना सीख लेता है, वह अपने भीतर नए सिरे से जन्म लेता है, अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र होकर। भविष्य की चिंता मन की वह धुंध है जो वर्तमान की खूबसूरती को छिपा देती है। जो व्यक्ति हर संभावित परिणाम के डर में जीता है, वह आज की छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले पाता। पर जैसे ही उसे यह समझ आता है कि भविष्य का निर्माण वर्तमान में किए कर्मों से होता है, वह चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करने लगता है और तभी जीवन उसके पक्ष में बहना शुरू कर देता है। सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे भीतर की कमियों को उभारने के बजाय हमारे अंदर छिपी रोशनी को पहचानता है। रिश्तों की नींव समझ पर टिकी होती है और समझ तभी आती है जब हम बिना जल्दबाजी के किसी की परिस्थिति को देखने का प्रयास करते हैं। जब यह कला आ जाती है, तब रिश्ते सिर्फ बंधन नहीं रहते, बल्कि आत्मा को विस्तृत करने का मार्ग बन जाते हैं। विचारों में ही सृष्टि को बदलने की शक्ति निहित है। सकारात्मक विचार व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, जबकि नकारात्मक विचार इंसान को बिना लड़े ही पराजित महसूस करा देते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इस बात में है कि हम अपने विचारों के रक्षक बने। जैसे ही मनुष्य समझता है कि उसके विचार ही उसकी दिशा निर्धारित करते हैं, वह उन्हें शांत, निर्मल और सार्थक बनाने का प्रयास करता है। कहा गया है कि जब व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है, तब वह अपनी विशिष्टता खो बैठता है। जो अपनी मौलिकता को पहचान लेता है, वही वास्तविक उन्नति। तुलना का बीज हमेशा हीनता और अभिमान को जन्म देता है। ये दोनों मिलकर आत्मा की रोशनी को ढक देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान देता है, वह समझता है कि उसकी चाल चाहे धीमी हो, पर वह स्थिर, गहरी और सच्ची है। असली प्रगति तभी होती है जब मनुष्य स्वयं को ही अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर आगे बढ़ता है। क्षमा वह शक्ति है जो न सिर्फ दूसरों को मुक्त करती है, बल्कि व्यक्ति के मन को भी हल्का कर देती है। जो क्षमा नहीं कर पाता, वह अपने भीतर ऐसे बोझ को ढोता रहता है जो उसकी शांति को समाप्त कर देता है। पर जब वह क्षमा करना सीख लेता है, तो समझ जाता है कि क्षमा दुर्बलता नहीं, बल्कि अंतर्मन की परिपक्वता का संकेत है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं,
बल्कि अपने हृदय को कटुता से आजाद कर देना है। जीवन समय समय पर मनुष्य की परीक्षा लेता है ताकि उसे उस स्वरूप में ढाला जा सके जिसके लिए वह बना है। जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता रहता है वह अवसरों को नहीं पहचान पाता, किंतु जो चुनौती को संभावना के रूप में देखता है उसके लिए कोई भी रुकावट स्थायी नहीं रहती। जीवन उसी हाथ को पकड़ता है जिसने आगे बढ़ने का साहस किया हो। धैर्य वह सेतु है जो कठिनाइयों को सफलता से जोड़ देता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेता है अक्सर पछतावे के रास्ते पर चल पड़ता है, परंतु जो प्रतीक्षा की कला में निपुण हो जाता है वह जान लेता है कि प्रकृति हर चीज सही समय पर प्रदान करती है। धैर्य केवल इंतजार नहीं बल्कि उस समय तक अपने मन को स्थिर और शांत रखना है। प्रेम की वास्तविक सुंदरता यह है कि वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, वह सहज हृदय से उत्पन्न होता है। जब प्रेम शर्तों से बंध जाता है वह टूट जाता है, और जब स्वभाव से बहता है तो अविरल रहता है। सच्चा प्रेम न स्वयं को बांधता है न अपनों को, बल्कि दोनों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। प्रेम में वह शक्ति होती है जो कठोर से कठोर हृदय को भी नरम कर सकती है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना सीख लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इच्छाएं ही मन को बांधती हैं और बेचैनी में डालती हैं। जब मन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तब उसे वह स्वतंत्रता मिलती है जो किसी बाहरी लाभ या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यही स्वतंत्रता आत्मा का वास्तविक आनंद है। जीवन का सार हमेशा जीत में नहीं छिपा होता, बल्कि आगे बढ़ने की क्षमता में होता है। कभी कोई जीतकर भी भीतर से हार जाता है और कभी कोई हार कर भी शांत और संतुष्ट हो जाता है। वास्तविक विजय वही है जो मन में संतोष और स्थिरता उत्पन्न करे। जिसका मन शांत है वही सच्चा विजेता है, चाहे संसार उसे हारने वाला क्यों न कहे। दूसरों की अपेक्षाएं कई बार व्यक्ति को उसके स्वभाव से दूर कर देती है। वह बनने की कोशिश करता है जो दुनिया उससे चाहती है। लेकिन जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाने और उसी के अनुसार कर्म करे। स्वभाव के खिलाफ किया गया कार्य बोझ बन जाता है, जबकि स्वभाव के अनुरूप कर्म आनंद और संतोष पैदा करता है। क्षमा एक ऐसी ज्योति है जो मन की हर कठोरता को पिघला देती है। जब कोई क्षमा करता है तो वह वास्तव में स्वयं को ही बंधनों से मुक्त करता है। क्रोध और प्रतिशोध मन को आग की तरह जलाते हैं, पर क्षमा भीतर को ठंडक और शांति देती है। क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शक्ति का परिचय है। और अंत में जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना समय है। एक बार खो जाए तो वापस नहीं आता। समय न खरीदा जा सकता है और न लौट आया जा सकता है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वह जीवन के असली अर्थ को जान जाता है। इसलिए अतीत की पछतावे भरी पकड़ और भविष्य की अनिश्चित चिंताओं में भटकने के बजाय वर्तमान की जागरूकता में जीना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन का वास्तविक अनुभव इसी क्षण में है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस मन में कृतज्ञता बसती है वह छोटी से छोटी बात में भी आनंद खोज लेता है। कृतज्ञता नकारात्मक विचारों को दूर करती है और मन को विनम्र बनाती है। यही विनम्रता व्यक्ति को भीतर से उठाती है। एक आभारी हृदय कभी खाली नहीं होता, उसके भीतर सदैव एक मधुर समृद्धि बहती रहती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति वास्तव में अकेला नहीं है। हर कोई किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण में चल रहा है। जब मनुष्य इस उपस्थिति को पहचान लेता है, डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में विश्वास बढ़ने लगता है। यही विश्वास व्यक्ति को वह साहस देता है जो उसे अनजाने रास्तों पर भी आगे बढ़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सार अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगाने में है। अपने कर्म को ईमानदारी से करना, मोह को छोड़ना, अपने सत्य को पहचानना और भय को जीतना, यही मार्ग आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जाता है। जब मन उलझनों में खो जाता है तब भीतर का प्रकाश ही राह दिखाता है। जब व्यक्ति दुनिया की भाग दौड़ से थक जाता है और अंतर्मन में झांकता है तब उसे समझ आता है
कि स्थिरता बाहरी साधनों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपी है। हर पीड़ा, हर उलझन हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने आती है। जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है, व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और जीवन की धारा के साथ सहज बहने लगता है। यही यात्रा उसे वास्तविक शांति तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य खुद को परिस्थितियों का केंद्र मानना छोड़ देता है, तब संसार का बोझ उसके कंधों से उतरने लगता है। धीरे धीरे शिकायतें मिट जाती हैं, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और हृदय समझता है कि दूसरों के व्यवहार पर उसका कोई अधिकार नहीं था। उसे केवल अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी उठानी है। यह सत्य स्वीकार होते ही व्यक्ति कई बंधनों से मुक्त हो जाता है, दूसरों की उम्मीदों से, अनावश्यक चिंताओं से और इस भ्रम से कि दुनिया उसे समझेगी। स्वयं को समझना ही पर्याप्त है। जीवन कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे का रास्ता धुंधला दिखता है और पीछे लौटना संभव नहीं होता। ऐसे क्षणों में व्यक्ति को अपने भीतर सोए साहस को पहचानने का अवसर मिलता है। जो भय के बजाय विश्वास को चुनता है, वह अज्ञात मार्गों पर भी चलने की क्षमता पा लेता है। विश्वास केवल ईश्वर पर ही नहीं, स्वयं के अस्तित्व पर भी होना चाहिए। जब तक व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, कोई भी दिशा स्पष्ट नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने दुख का कारण बाहर खोजता है, जबकि दुख की जड़ हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही उसे दूसरों पर निर्भर बनाती हैं और यही निर्भरता उसकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करती है, तब उसकी यात्रा स्वतंत्रता की ओर शुरू होती है। वह देना सीखता है बिना किसी प्रतिफल की चाह के, प्रेम करना सीखता है बिना अधिकार जताए, और तब प्रेम बंधन नहीं, आत्मा के विस्तार का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने हर प्रयास को फल की आशा से बांध देता है, तब उसका कर्म बोझ बन जाता है। किंतु जब वह यह जान लेता है कि कर्म उसका कर्तव्य है और परिणाम प्रकृति की व्यवस्था, तब उसके भीतर अद्भुत हल्कापन उत्पन्न होता है। वह कर्म करता है पूर्ण समर्पण से, न भय में, न चिंता में और न ही परिणाम के भ्रम में फंसे हुए। ऐसे कर्म से मन शांत होता है और हृदय निष्कलुष, और यही शांति उसे उस दिव्य आनंद से जोड़ती है जो केवल निष्काम कर्म में मिलता है। जीवन की कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमारे स्वभाव को परखने और मजबूत बनाने आती हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही चुनौतियां चरित्र को चमकाती हैं। जो उनसे भागता है वह अपने ही विकास को रोक देता है, पर जो साहस से उनका सामना करता है वह ऐसी ऊंचाई पर खड़ा होता है जहां दुनिया की हलचल उस तक पहुंच नहीं पाती। संघर्ष ही वह सीढ़ी है जिसके सहारे मनुष्य अपनी असली क्षमता को पहचानता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को इस विशाल संसार का एक यात्री समझ लेता है, उसी दिन उसका आधा भार उतर जाता है। यह समझ विनम्रता लाती है और विनम्रता मन को हल्का बनाती है। हल्का मन ही दूर तक उड़ सकता है। जीवन का सार यही है, भय को पार करना, आसक्ति को छोड़ना, कर्म को अपनाना और सत्य के मार्ग पर टिके रहना। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस करता है, तभी भीतर का प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। यही मुक्ति की दिशा है, यही आत्मा की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पहला जागरण तब होता है जब वह समझ लेता है कि उसका अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते, बल्कि कल्पना द्वारा बनाए गए भ्रम होते हैं। जिन छायाओं से वह भागता रहता है, वे उसके मन की आशंकाओं से जन्म लेती हैं। आगे बढ़ने के लिए बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी की जरूरत होती है। जिस क्षण व्यक्ति इस रोशनी को पहचान लेता है, भय उसी क्षण अपनी पकड़ खो देता है। और आगे बढ़ने का पहला कदम है अपने ही मन का सामना करना। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक ऐसा संसार लिए चलता है जिसमें उसके अनुभव, यादें, इच्छाएं और पीड़ाएं समाई होती हैं। यही आंतरिक संसार उसकी बाहरी दुनिया की समझ को रंग देता है।
जब भीतर शांति नहीं होती, बाहरी दुनिया भी कठिन लगती है। और जब मन प्रकाश से भरा हो तो वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देती है। इसलिए दुनिया बदलने से पहले मन को संतुलित करना आवश्यक है। व्यक्ति जितना भीतर स्थिर होगा उतना ही वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहेगा। जीवन में अनेक मार्ग आते हैं, कुछ सहज, कुछ कठिन, कुछ पसंद के और कुछ बिल्कुल विपरीत। लेकिन रास्तों का चुनाव केवल परिस्थितियों से नहीं होता, यह मनुष्य के अपने साहस, विवेक और दृष्टि पर निर्भर कर। जो इंसान केवल सहज और आरामदायक रास्ता चुनता है वह थोड़ी दूरी चलते ही थकान महसूस करने लगता है, परंतु जो व्यक्ति कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग को अपनाता है वह न केवल लक्ष्य तक पहुंचता है बल्कि स्वयं के भीतर छिपी सीमाओं को भी पीछे छोड़ देता है। संघर्ष का मार्ग हमेशा व्यक्ति को थकाता नहीं, कई बार वही कठिनाइयां उसे इतना मजबूत बना देती हैं कि भविष्य की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर पाती। मनुष्य का मन भी एक बहती नदी जैसा होता है। जब उसका प्रवाह तेज होता है तो शोर उत्पन्न करता है, और जब वह शांत होता है तो आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाता है। बेचैन मन हर निर्णय को धुंधला कर देता है, जबकि शांत मन सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने ले आता है। इसलिए समझदारी केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन को ऐसा स्थिर बनाना है कि सत्य स्वयं प्रकट होने लगे। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को विजयी कर लेता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अक्सर मनुष्य इस बात की शिकायत करता है कि उसे वह नहीं मिला जिसकी उसने इच्छा की थी, पर वह यह नहीं समझता कि कभी कभी जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। इच्छाएं हमें सुख की ओर ले जाती हैं, लेकिन जो आवश्यक है वह हमें विकास और परिपक्वता की दिशा देता है। कठिनाइयां हमेशा तोड़ने के लिए नहीं आती, कभी कभी वे हमें इतना मजबूत बनाने आती हैं कि हम आगे के रास्ते को अधिक स्पष्टता से देख सकें। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम में अत्यधिक उलझ जाता है तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। बंधन और मोह मन को संकुचित बना देते हैं, जबकि प्रेम मन को विस्तारित करता है। प्रेम कभी पकड़ कर नहीं रखता बल्कि मुक्त करता है। यही तो जीवन की सबसे सुंदर सीख है। मोह को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। किसी की आलोचना या अपमान तभी चुभता है जब व्यक्ति स्वयं के मूल्य को नहीं पहचानता, लेकिन जो व्यक्ति अपने महत्व को समझ लेता है उसकी आत्मा तक कोई बाहरी आवाज प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरों की राय तभी ताकत रखती है जब हम उन्हें महत्व देते हैं। जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की बातें डिगा नहीं सकती। सफलता और असफलता दोनों शिक्षक के समान हैं। सफलता दिखाती है कि हमारे भीतर कितनी सामर्थ्य है, और असफलता बताती है कि अभी क्या सीखना बाकी है। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही परिपक्वता कहलाती है। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि दिशा सुधारने का संकेत है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सत्य के प्रति ईमानदार रहना। असत्य मन को भारी बना देता है, जबकि सत्य मन को हल्का कर देता है। सत्य का मार्ग भले कठिन हो, पर वह ऐसा सहारा प्रदान करता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देता। कभी कभी जीवन हमें रुकने को कहता है, आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को देखने और समझने के लिए। स्थिर रहना कमजोरी नहीं है, यह वह समय है जब हम अपनी ऊर्जा जुटाते हैं। जैसे एक तीर को दूर तक भेजने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन भी कभी कभी हमें पीछे ले जाता है ताकि हमें और ऊंचाई पर पहुंचा सके। मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसके विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही मन में उठने वाले विचार उसके कर्मों को आकार देते हैं और कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचार एक फलदायी वृक्ष की तरह जीवन को समृद्ध करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार उलझनों और पीड़ा से भरी झाड़ियों की तरह जीवन को जकड़ लेते हैं। इसलिए मन की पवित्रता ही जीवन की पवित्रता है। अच्छा सोचना ही सच्ची यात्रा का पहला कदम है। जीवन का मूल सिद्धांत यही है
कि मनुष्य अपने कर्म को ही अपना धर्म माने, क्योंकि कर्म ही वह तत्व है जो परिस्थितियों के सहारे नहीं चलता। दृढ़ निश्चय वाला मनुष्य भाग्य को भी अपनी राह बदलने पर मजबूर कर देता है। जब रास्ता अस्पष्ट लगे, जब मन भ्रमित हो, जब संसार विरोध में दिखाई दे, तब यही याद रखना चाहिए कि कर्म ही वह सेतु है जो डर से उम्मीद की ओर ले जाता है। परिणाम की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म साधना बन जाता है और हर साधना मुक्ति की ओर ले जाती है। मन के भीतर उठने वाले तूफान बाहरी संघर्षों से कहीं अधिक कठिन होते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति इन भीतरी तूफानों की पहचान कर लेता है, वह उन्हें संभालना भी सीख जाता है। जो उनसे भागता रहता है, वह जीवन भर दिशाहीन रहता है। लेकिन जो मन को शांत करना सीख लेता है, वह अपने भीतर भी विजय पाता है और बाहर भी। मन पर विजय कोई युद्ध नहीं, अपने भय, भ्रम और गलतियों से होने वाला संवाद है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि उसे दुनिया जीतनी है, जबकि असली जीत तब मिलती है जब वह अपने भीतर के संशयों और आसक्तियों पर नियंत्रण पा लेता है। जब भीतर की जीत हो जाती है, तब बाहरी जीतें स्वतः उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ने से पहले व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि वह अपनी कमजोरियों से पराजित नहीं होगा। बाहरी अवरोध छोटे होते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु डर, मोह, अहंकार कठोर होते हैं। दुनिया का शोर मनुष्य की अपनी आवाज को दबा देता है और वह वही सुनता है जो लोग कहते हैं, न कि जो उसका मन कह रहा होता है। लेकिन जब वह अपने भीतर की उस शांत आवाज को पहचानने लगता है, जब उसे सुनने का साहस जुटाता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। उस आवाज में न भय होता है, न आसक्ति। वह केवल सत्य का स्वर होता है और वही सत्य आगे का मार्ग प्रकाशित करता है। दर्द जीवन में सजा बनकर नहीं आता, बल्कि एक गुरु की तरह आता है। कठिनाइयां तोड़ती नहीं, वे छिपी हुई ताकत को बाहर लाती हैं। अग्नि जैसे सोने को परिष्कृत करती है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य को अधिक सजग, मजबूत और गहराई से जागृत बनाता है। जो कठिनाइयों से भागता है, वह अवसरों से भी दूर हो जाता है, क्योंकि दोनों हमेशा साथ आते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसका मैं है। यही अहंकार उसे हर ओर उलझा देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस अहंकार को ढीला छोड़ देता है, जब वह स्वयं को साधक मान लेता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है और भीतर एक अनोखा प्रकाश फैल जाता है। यह विनम्रता का प्रकाश है, जो दुनिया को नहीं, स्वयं को देखने की दृष्टि देता है। किसी भी संबंध की सुंदरता निर्भर करती है निस्वार्थता पर। जब व्यक्ति अपेक्षा छोड़कर प्रेम करता है, तब संबंध बोझ नहीं रहते, वे उत्सव बन जाते हैं। गीता यह नहीं कहती कि संबंधों को छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि संबंधों को बिना बंधन के निभाना सीखो। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। जब मनुष्य परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब जीवन एक सहज यात्रा बन जाता है, जहां जीत मार्ग दिखाती है और हार दिशा। परिणामों का बोझ उतरते ही कर्म हल्का हो जाता है और हल्का कर्म मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही अंदर से स्वतंत्र बन पाता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध वह होता है जिसमें शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी ठहराव भी प्रगति का हिस्सा होता है। भले ही बाहर कोई बदलाव न दिखे, भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। संयोग आकार ले रहे होते हैं, समय सही दिशा बना रहा होता है और परिस्थितियां धीरे धीरे व्यक्ति के पक्ष में चल रही होती हैं। धैर्य इच्छाओं और सिद्धियों के बीच पड़ने वाला वह मजबूत पुल है जो सबको जोड़ता है। सफलता कोई छोटी नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का परिणाम है। जब भीतर शांति होती है, तब निर्णय साफ होते हैं, इरादे दृढ़ होते हैं और प्रयास संतुलित होते हैं। स्थिर मन वाले व्यक्ति को सफलता ढूंढने नहीं जाती, सफलता स्वयं उसके पीछे चलती है। हर मनुष्य अपनी दृष्टि का निर्माता है। जीवन जैसा दिखाई देता है, वैसा वह होता नहीं। दृष्टिकोण उसे वैसा बना देता है। नजरिया बदलते ही वही घटनाएं सीख बन जाती हैं।
और वही परिस्थितियां अवसर का रूप ले लेती हैं। दृष्टि साधारण क्षणों को भी अर्थपूर्ण बना सकती है। स्वयं पर विश्वास, स्वयं से प्रेम और स्वयं को क्षमा करना, ये 3 आधार मनुष्य को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां भय, संदेह और कमजोरी की पहुंच नहीं होती। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी रास्ता दिखा देता है। सबसे मूल्यवान संपत्ति मन की शांति है। यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के संघर्षों को सुलझाने से प्राप्त होती है। कोई भी बाहरी युद्ध समाप्त करने से पहले मनुष्य को अपने भीतरी संघर्षों को शांत करना पड़ता है। शांति अर्जित होती है, वह कोई वस्तु नहीं, एक साधना है। जब व्यक्ति अपने कर्म को पूजा का रूप दे देता है तो उसका हर प्रयास श्रेष्ठ बन जाता है। पूजा मंदिरों में नहीं, मन की पवित्रता में बसती है। जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसका कर्म भी अपना स्वरूप बदल लेता है। सत्य कभी कठोर इसलिए लगता है क्योंकि मन अक्सर भ्रमों का आश्रय लेता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है, मन का भार हल्का हो जाता है। सत्य वही हवा है जो भ्रम और डर की धुंध मिटा देती है। सत्य से भागने पर शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे अपनाने से ही मुक्ति मिलती है। जीवन में 3 चीजें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए: संकल्प, सत्य और संवेदनशीलता। संकल्प आगे बढ़ने की शक्ति देता है, सत्य गिरने नहीं देता, और संवेदनशीलता मनुष्य के भीतर मानवता बनाए रखती है। इन तीनों का संतुलन जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।